नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आज शाम 4:30 के करीब आपके द्वार पर स्वयं भगवान शिव जी आएंगे एक दिव्य शक्ति के रूप में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर शाम 4:30 के आसपास आपके घर पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन आज केवल महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मैया पार्वती भी लिखें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत तो बदल ही जाएगा, साथ साथ आपके सभी रुके हुए काम भी बन जाएंगे और तुम माला माल बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान शिव जी खड़े हैं। आपकी किस्मत अब आपको सफलता की सीढ़ी को भी बहुत आसानी से पार कर लेंगे। जी हां दोस्तों, आखिर सही कहते हैं कि जब देने वाले भगवान महादेव हो तो लेने वाले की झोली हमेशा हरा भरा ही रहता है। जी हां दोस्तों, अब आपके सभी पुकार भगवान सुन लिए हैं और भगवान शिव जी और मैया पार्वती जी आपको और आपके घर परिवार पर बहुत बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर बिल्कुल सही पड़ा थंबनेल में आपने दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में आपको आपका कर्म का साथ मिलने वाला है। आप पिछले 3 महीने के भीतर जो भी कर्म किए होंगे, चाहे पाप हो या पुण्य हो, या फिर दोस्तों
आपका नजरिया में जो भी काम किए होंगे पिछले 3 महीने के भीतर में उनका फल एवं परिणाम देखने को मिलेगा आप सभी की जिंदगी में अभी से लेकर अगले 7 दिन तक। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज चल रहे हैं आपकी राशि में और इनका दोस्तों गोचर करते ही आपकी कुंडली में आप सभी के जीवन में इनका प्रभाव इस प्रकार देखने को मिलेगा जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। 7 राशियों का जीवन धन्य धन धन से भरपूर होगा और दोस्तों 5 राशि वाले लोगों के जिंदगी में बहुत ही बड़ा सतर्क होकर चलना होगा। हम सभी जानते हैं दोस्तों बाबा शनिदेव महाराज कर्म का देवता है। वे सभी मनुष्यों के जीवन में कर्म का फल देता है। अच्छे कर्म करने पर शनिदेव महाराज की महिमा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। उनकी कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहती है। जिस भी व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वह जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त करते हैं। शनिदेव भगवान न्याय के देवता माने जाते हैं। इसी के अनुसार भक्तों को फल देते हैं। शास्त्र में शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह माना जाता है। सीमा ग्रह होने की चलते शनिदेव का प्रभाव वहां से शुरू होता है जहां स्तुरी का प्रभाव खत्म होता है। वैसे तो शास्त्र में सभी ग्रहों की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दोस्तों जब बात शनिदेव की आती है तो शनिदेव के 3 दृष्टियां काफी अहम मानी जाती हैं जिनके परिणाम 3 और 7 और 10 दृष्टि शामिल है। यह जितने कष्टधारी होती है उतना ही मंगलकारी भी होते हैं। हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी जिंदगी में अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर कौन कौन से बदलाव होंगे, आपके जीवन में क्या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आप सभी को और कौन कौन से ऐसे उपाय करने होंगे आपके जीवन में जिनके परिणाम आप सभी को बहुत ही मालामाल बन सकती हैं। अब इसे लेकर अगले 72 घंटे का समय आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी है। जो भी काम को आप इस उपाय करके जीवन में कर लेंगे तो आपका जीवन सदैव के लिए धन्यवाद से भरपूर रहेगा और दोस्तों आपका जीवन हमेशा के लिए सुखद रहेगा। पर दोस्तों आप सभी को बता नौकरी, शिक्षा, प्यार, व्यापार, बिजनेस में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, आप सभी के जीवन में क्या उतार चढ़ाव होंगे, आज किस वीडियो में हम सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। इसीलिए दोस्तों आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एकांत जगह पर जाकर देखिए और दोस्तों वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही कोई कार्य को करें, अन्यथा आपके जीवन काल में छोटी सी गलती भी आपके दोस्तों बाद से बड़ा पछतावा दिला सकता है। इसलिए हम आप सभी को बता दें भगवान शनिदेव महाराज की दृष्टि 3 और 7 और 10 बड़े ही दंडकारी हैं और बड़े ही मंगलकारी हैं। या तीनों दृष्टि दोस्तों अगर आपकी कुंडली में पड़ जाते हैं तो आप दोस्तों अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका जीवन सदैव के लिए धन धन से भरपूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज न्याय के देवता माने जाते हैं और आपके जीवन काल में इनका बहुत ही बड़ा के कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए आप सभी को यह छोटा सा उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। अगले 3 दिन के भीतर जीन्स की दोस्तों आपका सबसे बड़े सपने बहुत ही जल्दी आपके कदमों में होंगे और आप सभी को बता दें इनका प्रभाव आपके घरों में खुशियों का माहौल बना देंगे। इसलिए IM सभी जानते हैं कि आप सभी के जीवन में आखिर कौन से उपाय करने होंगे अगले 3 दिन के भीतर और कौन से ऐसे कार्य करने होंगे और कौन ऐसे कार्य आपको नहीं करने होंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हम सबसे पहले जाना है कि आपका जीवन अभी से लेकर अगले 72 घंटे तक कैसा रहेगा। दोस्तों आने वाले 3 दिन आप सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आने वाला है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही आपकी राशि के जातकों के लिए यह अगले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। शादीशुदा लोगों के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ में भगवान श्री शनिदेव महाराज जी कहते हैं कि आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव तो आती रहती है। हालांकि आप सभी के जीवन काल में आपको जो भी परेशानी सामने देखें उनमें आप उलझने से पहले उनका हल करने का सुझाव ढूंढो। इनमें आपको बहुत सारी मदद मिलेंगे भगवान की ओर से, और आपके जीवन काल में जो परेशानी आएंगे भी और छुट्टियों में गायब भी हो सकते, साथ में
आप इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मेहनत आपका रंग लेंगे। और दोस्तों के जीवन में जीवन साथी से आपको कुछ नई और निर्णायक बातें मिलेंगे जो आप सभी के घर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। प्रेम जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। इस समय आपको किसी अपने प्रियतम में गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है और आप दोनों में काफी ज्यादा अनबन हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह 3 दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कमियां दूर होंगी, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने का योग बनेंगे। परिवार में भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेंगे और साथ में दोस्तों, आप इस समय खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएंगे। आप खुद को बेहतर और आप में विश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूर से ज्यादा खर्च न करें, जिसे आप और आपका प्यार हमेशा सुरक्षित रहे। और इन समय दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हैं उनसे आज आप सारी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज प्रेम जीवन में आपका समय अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। जो चीज आपके लिए आवश्यक नहीं है उन पर आज अपना अधिकार समय आप जाया कर सकते हैं और आप आपका हमदम एक दूसरे से आज खूबसूरत भावना का इजहार कर सकेंगे। अपनी रचना धर्मिता का नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सार्वजनिक हो सकता है आपके लिए। और इस समय दोस्तों, अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो आप सबसे बड़ी गलती या ना करें कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोई ना पहने। इसे आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी तंगी आ सकती है। धन संपत्ति के मामले में इस समय आपका योग बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको रंग लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस समय मेहनत करने से पीछे हटते जा रहे हैं। आप इस समय अपना ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई दोस्त या किसी और से अगर कहीं से बुलावा आ जाए तो दोस्तों, अपने कामों को छोड़कर आप चली जाती है। इस समय आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जितनी ज्यादा अपनी कामों में ध्यान देंगे, जितनी ज्यादा अपनी किसी भी चीज को पानी में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन काल में दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। उतना ही जल्दी दोस्तों आप अपने जीवन काल में उसे कम से प्रसन्न भी रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिनमें से अगर आप 5 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज की दशा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता मानी जाती है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने की देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव का मानस सम्मान करने पर दोस्तों, आप अपने जीवन काल में सभी बड़े से बड़े पापों को धूल सकते हैं, जैसे कि मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वही किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय की रास्ते बनती रहती हैं। व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या करने से शनिदेव महाराज खुश होंगे। हमारे जीवन काल में दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह स्नान चयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव महाराज बिहारी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो आप इन उपाय को करके शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, डैन ने पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी दान पूर्ण करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काली चैन, काले तिल, उड़द का दाल और स्वच्छ कपड़े मन से दान करें, तभी आप शनिदेव महाराज की कृपा पा सकते हैं। दूसरी नंबर की बात, शनिदेव यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या प्यार, व्यापार जुड़ी समस्या चल रही है तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या दूर होंगे और घर परिवार में समृद्धि आएंगे।
भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करें। अगर दोस्तों आप अपने घर में भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करते हैं तो जिंदगी में दोस्तों आपको जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह तो नष्ट होते ही हैं, साथ में दोस्तों आपको बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़े सुधार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन काल में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। आप सभी अपने जीवन काल में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्थानीय मंत्र का जाप करें। और दोस्तों आखिरी चौथे नंबर की बात दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को बहुत ही बड़ा वरदान दिए थे। हनुमान जी की आराधना करने से अगर बजरंग बली और शनिदेव का गहरा नाता है तो दोनों के बीच दोस्तों मित्रता रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे पर शनिदेव का विशेष कृपा बनी रहती है। और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी का मंदिर जाकर सरसों का तेल अगर हनुमान जी पर चढ़ाया जाए तो शनिदेव की उल्टी दशाओं ने कभी भी प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें दोस्तों उनका फल एवं परिणाम सच्ची स्वच्छ मिलते हैं। संकेत नंबर दूसरा, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ तो दोस्तों, भगवान का संकेत ये है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हाँ, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज़ का फैसला ले रहे हैं और वहाँ पर माँ आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हाँ, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती है। जी हाँ, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हाँ, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लें कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में